हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अरविंद जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी। नमस्कार सर, मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि विदेश से आने वाले नागरिकों के लिए केंद्र बिंदु रहा राजधानी दिल्ली, लेकिन एक्सपोनेंशियली यहां पर आंकड़ा नहीं बढ़ने दिया आपने। बढ़े जरूर है मामले, लेकिन उस तेजी के साथ नहीं। मेरा सवाल अब आपसे यह है कि लॉकडाउन 4 में आपने बहुत छूट दे दी है, क्या स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है कि आप ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं? देखिए शोभना जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी होते हुए हमें ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाने की जिम्मेदारी मिली। विदेश से जैसे कोरोना तो बाहर से आया है, पहले तो हमारे देश में था नहीं। तो विदेश से फरवरी और मार्च के महीने में बहुत सारे भारतीय लोगों को लाया गया। उनमें बहुत सारे लोग कोरोना संक्रमित थे, जिसकी वजह से अपने देश में धीरे धीरे कोरोना बढ़ता गया। उनमें अधिकतर लोग दिल्ली लाए गए। दिल्ली में शुरू में तो कोई उसका प्रोसीजर नहीं था, लेकिन बाद में फिर उनको क्वारंटाइन किया गया। उसकी सारी हम लोगों ने व्यवस्था की। दिल्ली सरकार ने अपने डॉक्टर्स, अपने सारे लोगों को बिठा के एयरपोर्ट के ऊपर व्यवस्था की। तो हम लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोगों ने, हमने 0 कोरोना के केस से शुरू नहीं किया। हमने लगभग 2000 केसेस से शुरू किया था, जिसमें से 1100 केसेस मरकज वाले थे और लगभग 900-1000 केसेस विदेशों से आने वाले जो संक्रमित थे और उनकी वजह से जो संक्रमित हुए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ढेर सारे कदम उठाए गए, उसकी वजह से इसको नियंत्रण में रखा जा सका। 2000 से हमने शुरू किया और आज टोटल 10,000 केसेस हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी सुकून की बात यह है कि जो मौत हो रही हैं वो उस रेशो में काफी कम है। 160 लोगों की लगभग अरविंद जी, ये जो डेथ रेट कम है, यही मेरा सवाल है आपसे कि जो डेथ रेट कम है, क्या इसीलिए आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए कि अगर कोरोना के मामले बढ़ेंगे भी तो हम अस्पताल में तैयारी कर ली आपने 50-55 दिनों में, उनको आप भर्ती कराएंगे, वो ठीक हो जाएंगे, डेथ रेट कम है, क्या इसीलिए आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए? 80% दिल्ली आपने खोल दी है। तो अभी 2 महीने का जो लॉकडाउन का हमें पीरियड मिला जी, जिंदगी भर तो लॉकडाउन नहीं हो सकता ना। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कोरोना कब तक खत्म हो जाएगा, अगर आप मुझे ये गारंटी दें कि महीने भर में खत्म हो जाएगा तो मैं महीना भर और लॉकडाउन कर दूंगा। लेकिन अभी तो ये साल 2 साल कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कब तक चलेगा। जब तक इसकी दवाई नहीं निकल आती तब तक चलेगा ये, और दवाई निकलने में साल लगेगा, 2 साल लगेगा, कुछ नहीं पता। तो अब कोरोना के साथ साथ अपने को अपनी जिंदगी भी तो चलानी पड़ेगी। तो इसीलिए 2 महीने का जो हमें समय मिला लॉकडाउन का, इसमें हमने अपने अस्पतालों की बेड्स की सारी तैयारी कर ली है। आज सुबह सुबह मैंने रिव्यू लिया था। सबसे ज्यादा जरूरत कोरोना के सीवियर पेशेंट्स को ऑक्सीजन की होती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो जाता है, 85 पे पहुंच जाता है। 95 एक आम आदमी का होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी 2000 बेड, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है, हमने ऑक्सीजन के तैयार कर लिए। और कल परसों हमने टेंडर किया था, 1,500-2 हजार बेड और तैयार करने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ दिनों के अंदर लगभग 4000 बेड दिल्ली में कोरोना के ढेर सारे सीवियर पेशेंट्स डील करने के लिए तैयार होंगे। अरविंद जी, तो किसी भी वक्त में हम लोग 50,000 हम लोग कोरोना के एक्टिव केसेस को डील करने के लिए हम तैयार होंगे। अरविंद तो जी, ये तैयारी करने के बाद अब समय, एक बात ये भी कही जा रही है कि ठीक है, आपकी तैयारी सराहनीय है, आपने 50,000 एक्टिव पेशेंट्स को एक साथ हैंडल करने की तैयारी कर ली है। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है दिल्ली में जनता, लोगों का, नागरिकों का, जिनका कहना यह है कि अब सरकार ने हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया है, अब हम लॉकडाउन खोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी हो गई है, इसलिए अब आप अपने हाल पे, आपको खुद जीना है, खुद समझना है कोरोना से और खुद बचना है। ऐसी ये क्या बात हुई? जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि 2 महीने के अंदर हमने जो तैयारियां की हैं, 2 महीने पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, अगर आप मेरे से पूछती तो ना हमारे पास टेस्टिंग किट थी, ना हमारे पास पीपी किट थी। कौन सी टेस्टिंग किट अच्छी ठीक है, कौन सी खराब है, RT-PCR ठीक है कि एंटीबॉडीज वाली किट ठीक है, हमारे पीपी किट नहीं थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था। आज हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मेरे पास 2000 ऑक्सीजन के बेड्स आज हैं, 2000 बेड्स की और कुछ दिनों में मैं तैयारी कर रहा हूं,
4000 सीवियर केसेस को डील करने की क्षमता है। होम क्वारंटाइन के जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनके माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, उनको हम उनके घर में ही तैयारी, उनके पास हमने एक ऑलरेडी व्यवस्था की है। हमारी टीम डेली, डॉक्टर्स की टीम उनको फोन करती है, जो होम क्वारंटाइन में है, अपने घर में है, कि आप ठीक है ना, आपके घर में किसी को तो नहीं हो गया, आपको अस्पताल की तो जरूरत नहीं है। उनकी तैयारी कर ली है। लगभग 85% लोग होम क्वारंटाइन में। इन सारी तैयारियों को करने के बाद अब हमने निर्णय लिया है कि भाई अब जिंदगी चलानी है, अर्थव्यवस्था चलानी है, अब खोलने का, और खोलने का भी धीरे धीरे कर रहे हैं। सारी चीजें नहीं खोली अभी, मॉल्स नहीं खुले, सिनेमा थिएटर्स नहीं खुले, स्विमिंग पूल्स नहीं खुले, अभी बसें 20 लोगों के साथ बसें चल रही हैं, मेट्रो भी नहीं खुली है, तो धीरे धीरे खोल रहे हैं।